और मिरेकलस क्या हो सकता है जीवन में, क्योंकि एक आदमी को जैसे आपने कहा कि क्या चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, रिलेशनशिप आपकी बेहतर हो, इसमें और क्या कर सकते हैं? देखो, अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ तो आप जान के हैरान होंगे जी कि ये तो पर्सनालिटी के, कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग पर्सनालिटी के रिलेटेड चीज़ है, लेकिन हिप्नोसिस के थ्रू हम सिर्फ पर्सनालिटी ही नहीं, हम अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर सकते हैं जो बिलीव्ड है। फॉर एग्जाम्पल जी आई टेल यू, बिकॉज वो आइडेंटिटी जो हमने मान रखी है हमारी, वो भी एक हिप्नोसिस का प्रोसेस है, आप उससे हिप्नोटाइज हो रखे हो। जी फॉर एग्जाम्पल आप हिंदू, मैं हिंदू, राइट? अब हम छोटे थे जब पैदा हुए तो हमें कुछ भी नहीं पता था हम कौन है, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने, आसपास के लोगों ने बताया कि तुम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, तुम्हें इन भगवान को, देवी देवता को पूजना है, तभी तुम हिंदू हो। अब वो हमारी आइडेंटिटी बन गई, हिंदुइज्म आइडेंटिटी बन गई। अब देखो आइडेंटिटी कितनी गहरी होती है। अगर आपको आज, भले मैं मान लो मैं धर्म में ना भी मानूं या आप भी ना मानो, भले नास्तिक हो, आपको बोला जाए आप इस धर्म से मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ या क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाओ तो हमारे लिए क्या करना पॉसिबल होगा? नहीं, नॉट पॉसिबल। वो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम होगा हमारे लिए, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम। राइट। पता है क्यों? क्योंकि मेरा रिलीजन मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है, नॉट पर्सनालिटी, डीपर आइडेंटिटी। और मजे की बात क्या है नितिन जी, पता है? सुनील, सॉरी मैं लगता है कि मैंने आपको हिप्नोसिस कर दिया है। तो मैं एक दो वर्ष नितिन बोल जाए, ओके। और मजे की बात यह है सुनील जी कि जिस आइडेंटिटी को हम मानते, जिसको बदल नहीं सकते, हाँ, उस आइडेंटिटी को अपनाने में वो चॉइस हमारी थी ही नहीं, उसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, डाल दिया गया। हाँ। मतलब आप हिप्नोटाइज किए गए हो उससे। तो आपको हिप्नोटाइज करके आपको डी हिप्नोटाइज किया जा सकता है, उस आइडेंटिटी को भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी चेंज की जा सकती है। अब कुछ हम मोटे मोटे सवाल, थोड़ा सा एंड में जाते वक्त, जो लोगों के काम के सवाल है, जो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। मोटिवेशन आदमी लाता तो है, जैसे ये पॉडकास्ट देखेगा और इसके बाद पूरा मोटिवेशन से आदमी भर जाएगा कि यार अब तो नहीं बता दिया है ना मयंक जी ने, अब देखो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करता हूँ, कैसे चेंज करता हूँ। वो लाएगा मोटिवेशन, कल से 5 बजे उठना है, जिम जाना है, योगा करना है, सब एकदम प्लान बन जाता है। अगले दिन सुबह उठते उठते वो प्लान फंसता है। ये मोटिवेशन टिकता क्यों नहीं है, क्या वजह होती है? मोटिवेशन टिकता इसीलिए नहीं है क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ कॉन्शियस माइंड तक रहता है। कॉन्शियस माइंड पे कोई भी चीज़ें लिमिटेड टाइम तक रहती है। जब तक आप किसी भी आइडिया को, थॉट को, किसी भी विजन को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक नहीं डालते, तब तक आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते। आप मोटिवेशनल लेक्चर देखते हो यूट्यूब के ऊपर, सुनते हो, मोटिवेशनल किताब पढ़ते हो, और होता क्या है 2-4 घंटे या 2-4 दिन बाद वो सब कुछ खत्म हो जाता है, बिकॉज वो आपके माइंड के कॉन्शियस लेवल पर ही, ऊपरी पतल पर है। एंड दैट्स वेयर हिप्नोसिस कम्स इनटू द प्ले। हिप्नोसिस आपको मोटिवेट नहीं करता। आई एम अगेंस्ट मोटिवेशन। हिप्नोसिस एक्चुअली आपको रीप्रोग्राम करता है ऑन ऑटो पायलट मोड। लाइक मैंने आयुष को मोटिवेट नहीं किया कि तुम्हारा हाथ फेस की तरफ आएगा, मैंने सबकॉन्शियस को सजेशन दिया, तो वो ऑटो पायलट मोड पे उनका हाथ फेस की तरफ आया और फिंगर सेपरेट होने लगी जी। तो दैट्स व्हाई आई सेज हिप्नोसिस इज मैजिकल। हिप्नोसिस इस्तेमाल करो, भूल जाओ मोटिवेशन। ठीक है, तो जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो भाई आप मयंक राठी जी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको अगर आप बताना चाहे वो कैसे कर सकते हैं, कुछ एक बेसिक कि हाँ भैया आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे जागृत कर सकते हैं, ऐसे कमांड दे सकते हैं, कोई ट्रिक्स है इसकी आप बताना चाहेंगे? देखो, जागृत ही है, ऑलरेडी वर्क कर रहा है, कोई जागृत नहीं करना। एक तो हमारे देश में ना सिद्धियों विद्यों के नाम के ऊपर इतना कुछ हो कि ये जागृत कर देंगे, वो जागृत कर देंगे, सब जागा हुआ है। मैं कंप्लीट हूँ, मैं परमात्मा की सबसे बनाई हुई खूबसूरत चीज हूँ। आपकी सारी कुंडलियाँ जागृत? हाँ, सब जागृत है, कोई एक्टिवेशन नहीं हो रहा। जी जी। तो बस आपको यूटिलाइज करना होता है। हाँ, तो कैसे करना है बताइए जरा। देखो, आप हिप्नोसिस में यूँ तो देखो प्रोसेस होता है, हमें सीखना पड़ता है। जी जी। बट अगेन मैं कहूँगा, रात को जब हम सोते हैं तो रात को सोते टाइम पे नेचुरली हिप्नोसिस की ट्रांस की स्टेट आती है, जब हम आधी नींद में होते हैं, ना जागे हुए ना सोए हुए। तो मैं चाहता हूँ लोगों को जब रात को सोते हैं तो आपके जो भी गोल्स हैं, रात को सोते वक्त उन गोल्स को लिखे। ओके। और रात को सोते वक्त उन गोल्स पे मंथन करें, इमेजिन करें, उन गोल्स को विजुअलाइज करें कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है। भले वो फेक है स्टोरी, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपका माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। बार बार जो इमेजेस आप अपने ब्रेन को फ्लैश करोगे, देखोगे, आपके ब्रेन को उसे सच मानना होगा। और क्या करेगा, आपका ब्रेन उन सारी चीज़ों को पहले आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, आपके गोल्स को लेकर। वो सारी चीज़ें विजिबल कराना शुरू करेगा जो
आपको उस गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। तीसरी चीज, जब आप अपने गोल को रात को बार बार देखोगे तो आपका ब्रेन आपको इंट्यूशन देगा कि अब आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। चौथी चीज, आपका ब्रेन आपको एनर्जी देगा उस गोल को अचीव करने के लिए। पांचवी चीज, आपका गोल, अगर आपको कोई बीमारी भी हो रही है तो आपको फिट रखेगा ताकि आप उस गोल को अचीव कर पाओ। तो ये सारे चेंजेस आपके अंदर होते हैं अगर रोज रात को आप अपना गोल लिखते हो और सोते सोते उसे विजुअलाइज और इमेजिन करते हो। भले वो फेक है, दैट्स ओके, बट रिपीटेशन से ब्रेन किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो फिर रियलिटी में आपके कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वेरी गुड। तो ये दर्शकों, ये ट्रिक अगर आप करेंगे जो वेंग जी ने बताई, तो आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ऐसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ फिट कर सकते हो और वो फिर आपके रियलिटी में आ सकती है। अब मैं पूछूंगा कि एक कोई ट्रिक अगर बतानी हो दर्शकों को जिससे लाइफ बदल जाए उनकी, तो क्या ट्रिक होगी वो? देखो, लाइफ बदल जाए, मैं एक मैनिफेस्टेशन के लेकर लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की एक चीज़ बताता हूँ, बहुत पावरफुल चीज़ है जी। आप रोज एक 3 चीज़ें आप हमेशा जिंदगी में जो आपके पास्ट में अच्छी हुई है 3 चीज़ें, अच्छे इंसिडेंट बने, उनको याद करो। रोज उन 3 चीज़ों को याद करके थैंकफुल फील करो, रोज ग्रेटफुल फील करो, धन्यवाद दो उसका कि जो आपके लाइफ में पास्ट में कुछ 3 अच्छा हुआ। बुरा बहुत कुछ हुआ है, मैक्सिमम टाइम हम बुरा जो हुआ है उसको याद करते रहते हैं और वही एनर्जी जनरेट करते रहते हैं। यहाँ पे मैं उसको साइड में रखने की बात कर रहा हूँ। 3 चीजें जो अच्छी है उसको याद करके दिन में जितनी बार हो सके उसके लिए ग्रेटफुल फील करो। ये बहुत, देखो, ग्रेटफुलनेस की टेक्निक है, बहुत पावरफुल है। उससे होगा क्या कि जितनी बार आप उसको याद करोगे उतनी वाइब्रेशन बदलेगी और आप फ्यूचर में वापस उन्हीं सारी चीजों को अपनी जिंदगी में होने के लिए आमंत्रण दे रहे हो, प्रेरित होते हैं एक तरह। यस। तो 3 चीजें, ज्यादा नहीं, 5 हो तो और भी अच्छे, लेकिन जितना जब भी याद आए दिन में उसे याद करके ग्रेटफुल हो और आप देखो कि आपके लाइफ में वो सारी चीजें बढ़ना शुरू होगी जो आपको और ग्रेटफुल फील कराएगी। ठीक है। एक डेंजरस हैबिट जो छोड़नी चाहिए सबको? देखो, डेंजरस हैबिट जो छोड़नी चाहिए वो स्क्रीन तो सबसे बड़ी डेंजरस, आज ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक है स्क्रीन का एडिक्शन। उसी स्क्रीन पर आपको हमको देख रहे हैं दर्शक yes, देख रहे हैं, बट वो चीजें देखो जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो आप वो स्क्रीन आपको मदद करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अगर आप सिर्फ अपने डोपामाइन सिक्रेशन के लिए कुछ भी स्क्रीन रोल कर रहे हैं, आप एक खतरनाक दुनिया में जा रहे हैं जो आपको पता ही नहीं है। ये बहुत डिटेल एक साइंस है। उस पे बिल्कुल मेरा एक क्वेश्चन भी था, हम पूछने भी वाले थे कि एक जो पॉर्न एडिक्शन है वो फिर वो आपके वो देखने के लिए तो मजे के लिए देखता है, फिर वो एडिक्शन में वो नेक्स्ट में आप चाहो तो नेक्स्ट में जरूर हम इस पे बात करेंगे नेक्स्ट में। जी जी, क्यों, वो एकदम एक सेगमेंट होगा। हाँ बिल्कुल। तो ये मतलब छोड़ना, स्क्रीन से आप कह रहे हैं, मतलब एकदम छोड़ना नहीं है उसको। स्क्रीन आप देखो, लेकिन आपको जहाँ तक वो स्क्रीन आपके माइंड को डेवलप करने में मदद करे वहीं तक देखो। अब सिर्फ डोपामाइन के लिए देखना है, कंटेंट आपको जो हेल्पफुल हो, आपके काम का कंटेंट हो, वरना आपका काम का कुछ भी नहीं देख रहे हो, आपकी वजह से पैसा कोई और कमा रहा है और आप अपने ब्रेन को डैमेज कर रहे हो वो स्क्रॉल करते करते। हाँ। तो स्क्रीन का पॉजिटिव, देखो, हर टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव यूज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यूज इट पॉजिटिवली, इट विल हेल्प यू। अदरवाइज आपको लगे सिर्फ स्क्रॉल करना है, आपके ब्रेन को डैमेज हो रहा है, डोंट डू दैट। सक्सेस का रियल सीक्रेट बताना चाहें दर्शकों को आप? योर सबकॉन्शियस माइंड, बस उसको आपको एक्टिव करना है, वो ऑलरेडी मतलब यूज करना है, राइट वे में यूज करना है। अब अंतिम सवाल आपसे, ये जो सारी ट्रिक्स है आप सिखाते भी हैं, अगर मैं सीखना चाहूँ, दर्शक सीखना चाहें, कितना टाइम लगता है? हमारे डिफरेंट टाइप के वर्कशॉप्स होते हैं हिप्नोसिस को। एक 6 डेज का वर्कशॉप होता है ऑनलाइन, एक ऑफलाइन 3 डेज का वर्कशॉप होता है। तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी हम सिखाते हैं, स्टेज हिप्नोटिज्म हम सिखाते हैं जो इंस्टेंटली हम हिप्नोटाइज करते हैं, एनएलपी के ऊपर वर्क करते हैं हम लोग। तो हम डिस्क्रिप्शन में हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपने सारी डिटेल्स डाल देंगे, जिससे जो भी सीखना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कितना, मतलब 5-6 दिन में भी मिनिमम सीखा जा सकता है? यस, इन 6 डेज में भी आप हिप्नोसिस सीख सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच मयंक जी। बहुत हमने बेसिकली ये जो पॉडकास्ट है आज का हमारा, हमने एक बेसिक आपके लिए एक हिप्नोसिस को आप समझे, उसके जो मिथ है उसको हम ब्रेक कर पाएँ और इससे क्या क्या कर सकते हैं आप, ये एक यूज़फुल टूल की तरह कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा करने की कोशिश की। हम कोशिश करेंगे आगे भी मयंक जी हमारे साथ आएँ और बहुत सारे विषय है जिस पर हम प्लान कर रहे हैं कि बातचीत करें हम। जैसे हमने बताया कि सेक्सुअल लाइफ,
पॉर्न एडिक्शंस, ये इसमें कैसे आपका जो हिप्नोसिस थेरेपी है, क्लिनिकल थेरेपी जैसे हम नाम दे रहे हैं, ये कैसे हेल्पफुल हो सकती है, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच दर्शकों को भी कि आपने अब तक इस पॉडकास्ट में आप हमारे साथ बने रहे, इसको आपने देखा। अगर आपको ये पसंद आया हो, आपकी क्या राय है इस पर, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो। कुछ पूछना चाहते हो, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उनसे पूछेंगे, वो सवाल भी आप लिख सकते हैं। और किसी को द एसआर शो में आप देखना चाहते हैं तो आप हमें सुझाएं, हम कोशिश करेंगे कि उनको भी इस पॉडकास्ट में हम बुलाएं। और आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो एक गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 10 लोगों को इस पॉडकास्ट को आप शेयर करें, क्योंकि कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। इसे आप शेयर करेंगे तो जैसा कहा कि आपके जीवन में भी खुशियाँ बढ़ेंगी। कुछ उन लोगों के काम अगर ये आता है, कुछ उनके काम होता है, तो वह आपको ज़रूर दुआएं देंगे। तो आपसे गुजारिश है, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।